अगर को सबसे पहले संसद में चलेंगे, लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं, जहां पर आज 11 बजे जमकर हंगामा था। प्रधानमंत्री का बयान इस वक्त चल रहा है कोलगेट मामले में। श्री शिवानंद तिवारी, उनका समर्थन करता हूं सर। आपको मोशन मूव करना है, मूव करना है। श्री नरेश अग्रवाल, अभी आप एक साथ दो तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की। 11 बजे जब सदन मिला था तब सीएजी के मामले में जो रिपोर्ट आई है कोयला मामले में, उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया। कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित हुई। अभी 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यसभा में आप देख पा रहे हैं, वहां पर उप सभापति का चयन होना है और पीजे कुरियन का नाम कांग्रेस की तरफ से आया, उस पर सबकी सहमति ले रहे हैं सभापति हामिद अंसारी। और लोकसभा में हम देख पा रहे हैं, कि इस वक्त पेपर मेक किए जा रहे हैं, पेपर रखे जा रहे हैं, सरकारी कामकाज चल रहा है। हालांकि अंदेशा इस बात को लेकर बहुत है कि जैसे सरकारी कामकाज की प्रक्रिया अगले 10 से 15 मिनट में पूरी होगी, फिर हंगामा शुरू हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई बातचीत नहीं, कोई डिबेट नहीं, हमको सिर्फ प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके कोयला मंत्री रहते हुए सरकारी खजाने को लाखों करोड़ों का चूना लगा। 2006 से 2009 के बीच जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था, ऐसा दावा सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है, जो 2 दिन पहले संसद में रखी गई थी। उसी के बिना पर अब विपक्ष प्रधानमंत्री को सीधे घेर रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल का बयान आया है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की मंशा बातचीत की नहीं, केवल हंगामा करने की है। जब 11 बजे सदन मिला था आज पहली बार 3 दिन की छुट्टी के बाद, उस वक्त भी काफी तीखे तेवर थे विपक्ष के सांसदों के। सभी लोग संसद के वेल में आ गए थे। तो चारों तरफ से विपक्ष जो है वो मिलकर एक हो गया है, और मनमोहन सिंह, जिनको अब तक बेदाग छवि का प्रधानमंत्री कहते थे, खुद विपक्ष भी मानता था, लेकिन आज उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार क्या क्या कहना है, आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल का बयान। It's not right on their part that they know that they are in a vehicle and they only wanting to create a situation of crisis which is wrong. So it must go between the truth and untruth, between the myth and the reality, as also between politics, there is a narrow part of politics and the political economy. People ought to know these differences, and then only they would know as to what is there, what they are harping upon, and what is the real situation. And what was their role, even in this particular matter relating to the coal allocation of the allocation of coal blocks. And what was the stand of the BJP chief ministers when they opposed the process of auction? BJP is also another part. What about the Prime Minister's resignation? They're asking for the Prime Minister's resignation. Well, if they want to just be, pleasing themselves with all sort of demands, preposterous and baseless demands, I need not comment on that. लोकसभा की स्थिति तस्वीर है, फिर से विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। आप सुन पा रहे होंगे शोर शराबे को। लगता है कार्रवाई फिर स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है, और ये राज्यसभा की तस्वीरें, ये सुबह की तस्वीर है। राज्यसभा में लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुरियन साहब, पीजे कुरियन साहब को उप सभापति बनाया गया है। कांग्रेस के इस बार फिर अपने उम्मीदवार की दिखाने में कामयाब रही। इसके पहले ए रहमान खान हुआ करते थे, और अब उप सभापति पर बीजेपी और तृणमूल समेत तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया, और पीजे कुरियन कांग्रेस के नेता चुन गए। The Honorable Prime Minister and Leader of the House. Mr. Chairman, sir, I join all members of this August House, Mr. Pije Kurin, on a unanimous
election to the august office of the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. The fact that the choice has been made unanimously is a reflection of the wide esteem and support and appreciation which Professor Kurian enjoys in this House. पीजे कुरियन साहब उपसभापति बन गए हैं साम सहमति से, उस पर बयान दे रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। लेकिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा की तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको दिखाते हैं। लोकसभा में आज सुबह से ही विपक्ष के तेवर काफी तीखे थे। सत्ता पक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। प्रश्नकाल भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हो पाया, लेकिन शोर शराबे के बीच कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर जब 12 बजे शुरू हुई तो सरकारी कामकाज यानी पेपर ले जो किए जाते हैं 12 बजे वो हो पाया और उसके बाद फिर विपक्ष ने हंगामा किया। और खबर आ रही है कि दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। स्पीकर ने दिन भर के लिए आज की लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। विपक्ष ने कल रात जो अपनी रणनीति बनाई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे, अडवाणी जी के घर पर बैठक हुई थी, उसमें बात बिल्कुल तय हो गई थी कि विपक्ष आज संसद को नहीं चलने देगा जब तक मनमोहन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार से किसी बयान की अपील नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का डिबेट नहीं चाहते हैं। उनका एकमात्र कहना है विपक्ष का कि इस बार हमको सिर्फ इस्तीफा चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कामकाज नहीं चल पाएगा। तो दो तस्वीरें आप लोकसभा की देख पा रहे हैं, एक प्रश्नकाल की सुबह 11 बजे की, दूसरी शून्यकाल की 12 बजे की। दोनों ही वक्त में जबरदस्त हंगामा हुआ। आप हंगामे को सुन सकते हैं कि कितनी मुश्किल से कामकाज होता रहा होगा, जो भी होता है। स्पीकर कोशिश करते हुए कि कार्रवाई चल पाए किसी तरीके से, प्रश्नकाल हो शून्यकाल हो, लेकिन विपक्ष ने कतई भी इस बात की इजाजत नहीं दी। काफी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे विपक्ष पूरा वेल में कराया। बीजेपी और जेडीयू के सांसद पे सबसे ज्यादा मुखर रहे। दोनों वक्त वेल में आ गए, सांसद वेल में आ गए विपक्ष के। इसी वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा दिन भर के लिए। तो लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं सीधे विजय चौक से। अमिताभ, विपक्ष ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है, बिल्कुल फोकस डिमांड है, मनमोहन सिंह इस्तीफा दें तभी संसद चलेगी। क्या कोई बातचीत का रास्ता है? क्योंकि पवन कुमार बंसल ने अपने ताजा बयान में कहा है कि इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, ये बेमानी सी डिमांड है विपक्ष की। सुमित, दोनों पक्ष सामने आ गए हैं। पहला विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री के बयान का क्या औचित्य है जब पूरी की पूरी सीएजी की रिपोर्ट में उनको उनके मंत्रालय को और उनको कोयला मंत्रालय को दोषी ठहराया गया। और विपक्ष कह रहा है कि जब बीजेपी शासित राज्यों ने चिट्ठियां लिखी और बीजेपी को कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर तो लगता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और विपक्ष बीजेपी जिस तरह से सदन में वेल में कूदा है बिना किसी नोटिस के, तो उन्होंने एक चीज तो साफ कर दी है कि अगले कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। और ये संकेत यह भी है कि अगले 3-4 दिनों तक सदन की कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी, यूं ही हंगामा होता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि बीच बचाव की कोशिश जारी हो, कोई अगले हफ्ते अगर कुछ रास्ता निकले तो हो सकता है सदन में बहस हो, प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें तो कुछ रास्ता निकले। लेकिन फिलहाल बीजेपी के रुख से तो यही लगता है, एनडीए के रुख से तो यही लगता है सुमित, कि यह हफ्ता पूरा हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। क्योंकि अरसे बाद प्रधानमंत्री सीधे निशाने पर आए हैं और बीजेपी ने एक बार मुंह की खाई थी प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री करार देकर। ये बार बार सत्ता पक्ष का कहना कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी राय मांगी गई थी, खासकर दो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो उस वक्त वसुंधरा राजे थी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, इन दोनों सरकारों ने भी अपनी राय जो भेजी थी 2006 में, जब राय मुख्यमंत्रियों से पूछी गई थी कोयला आवंटन को लेकर कि बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जाए कि नहीं किया जाए, तब ये दो मुख्यमंत्री भी इस राय के नहीं थे कि हमको टेंडर मंगाए जाने चाहिए, बिडिंग होनी चाहिए। सरकार बार बार ये तर्क दे रही है। पवन बंसल ने आज फिर ये बात कही कि बीजेपी के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे। ऐसे में बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों का बचाव कैसे कर रही है?
इसके पहले 2000 बीजेपी की इसमें इस पक्ष में भी सुमित 3-4 दलीलें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों से ये राय मांगी थी, तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी थी। अगर एक दो मुख्यमंत्रियों की राय अगर उस तरह की थी, अगर कोयला आवंटन को लेकर जो जिस पर अंत में फैसला हुआ, अगर ऐसी राय थी तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना था। अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की राय उससे अलग थी तो सरकार ने बीजेपी राज्यों की शासित राज्यों की मांग भला कैसे सरकार के ऊपर लादी जा सकती थी। दूसरी बात तो यह कह रहे हैं कि जब जिन राज्यों ने इसकी वकालत की थी कोयला आवंटन को लेकर, उन राज्यों ने कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को पहला मौका मिलना चाहिए। ये सब 2-3 दलीलें हैं सुमित, जिसको लेकर बीजेपी अपने बचाव में सामने आ रही है। लेकिन एक चीज सुमित जो साफ है वो है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटे रखना, और यही कारण है कि बीजेपी प्रधानमंत्री को कमजोर करके सरकार को कमजोर करना चाहती है ताकि उसकी विश्वसनीयता कम हो, क्योंकि चुनाव का समय बनना शुरू हो आप रही हमारे साथ है। तमाम नेताओं के बयान आते जा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाती है। समिति के चेयरमैन है मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी का दिग्गज नेता। उनका भी साफ कहना है कि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है कि ये आप एक तरफ कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत है। वर्तमान राष्ट्रपति पूर्व वित्त मंत्री कहते थे कि पीएससी और सीएजी दो बड़ी संस्था है जो हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी को घोषित करती है, भ्रष्टाचार से नहीं करती। अब अगर सीएजी आपके बारे में कुछ कहे तो वो बेईमान है, अगर पीएससी कुछ पेपर ठीक से निकाले तो वो सरकार को गिराने की कोशिश करिए। आप भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी के नेताओं के तेवर तीखे, साफ समझ में आ रहा है। लेफ्ट के नेता भी कुछ पीछे नहीं है। गुरदास दास गुप्ता सीपीआई के नेता ने भी सरकार पर सीधे हमला किया है। लेकिन हम ये बोलेंगे, कोयला का घोटाला जो हुआ था तो प्रधानमंत्री वही दफ्तर का मंत्री थे, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट नोबडी कैन अवॉइड। और इसको बारे में उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको बारे में उनको कॉन्शियंस के ऊपर हम छोड़ते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज सेज दैट ही हैज अ वेरी सेंसिबल कॉन्शियंस। खुद मनमोहन सिंह के पाले में गेंद छोड़ दी सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता। लेकिन कांग्रेस के लोग भी पलटवार कर रहे हैं। उनका एकमात्र बार बार यही कहना है विपक्ष के ऊपर कि वो संसद की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करके जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। सुनते हैं जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोल ब्लॉक के आवंटन पे प्रधानमंत्री से जो इस्तीफा मांगने की बात कर रही है, सीएजी की रिपोर्ट पे मैं समझता हूं वो निंदनीय है, और जिस तरह से वो सदन को नहीं चलने देना चाहती है वो देश की जनता की कमाई का अपव्यय भी है। क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट ने जो नुकसान दिखाया है, 57 कोल ब्लॉक जो आवंटित हुए थे उसमें में कोई माइनिंग नहीं शुरू हुई है, तो ये सीएजी का आकलन की 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं ये सत्य से परे है। और कोई सीएजी की रिपोर्ट पे प्रधानमंत्री या मंत्री का इस्तीफा मांगना ये गैर वाजिब है, अनुचित है। इसलिए कि सीएजी की रिपोर्ट पहले पार्लियामेंट में पेश होने के बाद वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाती है, और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसमें सभी दल के मेंबर होते हैं और उसके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी जी हैं, वो उस पे छानबीन करके जो रिपोर्ट देते हैं उस पे सदन चर्चा करती है और उस पे कार्रवाई होती है।